नमस्कार दोस्तों, मैं मधु स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है कि सोलमेट एंड आपकी ट्विन फ्लेम में क्या अंतर होता है। सोलमेट वो पर्सन होता है जो आपकी हीलिंग के लिए आता है, हमेशा आपको हेल्प करता है, आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरता है और आप भी उसके एक्सपेक्टेशन पर मोस्टली खड़े उतरते हो। लेकिन यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके लाइफ में सोलमेट भी है और ट्विन फ्लेम भी है, तो ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर सकता है। ट्विन फ्लेम की जो सोल होती है वो सोल लेवल पे आपको सोलमेट से भी ज़्यादा प्यार करती है और वो ये चाहती है कि आपकी सोल जो है वो इतनी इवॉल्व हो कि आप उसके साथ मोक्ष के में जा सके। और आपकी सोल भी यही चाहती है कि वो इतनी इवॉल्व हो कि अब वह आपके साथ मोक्ष को प्राप्त कर सके, क्योंकि मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल होती है वो ऑलरेडी इवॉल्व सोल होती हैं और वे एक दूसरे की सोल लेवल पे प्रोग्रेस चाहती हैं। तो जो सोलमेट होगा वो हो सकता है कि जब आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं या आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत ही फ्री एनर्जी के साथ कोई काम करते हैं, तो आपके सोलमेट को वो चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी और वो मोस्टली आपको वहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। आपको बहुत ज़्यादा किसी ट्रबल में या किसी रिस्क में जाने के लिए वो कभी आप तैयार नहीं होगा, क्योंकि सोल लेवल पे वह नहीं समझ पाता है कि आपका सोल पर्पस क्या है और आप किस वजह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है वो आपको कभी भी रोकेगा नहीं। आप अगर किसी थर्ड रिलेशन में भी चले जाते हैं या आप कोई ऐसे काम करते हैं जो बहुत रिस्की हैं, तो आपकी जो सोल का हिस्सा है, आपका ट्विन फ्लेम है, वो बहुत अच्छे से सोल लेवल पे जानता है कि आप उस काम को कर सकते हैं और आप उसी काम को करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। तो जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ अग्रसर होते हैं, तो जो ट्विन फ्लेम होता है वो कभी भी आपको रोकता टोकता नहीं है। उसकी सोल ही उसको इस चीज़ के लिए गाइड करती है कि वो नहीं रोकेगा आपको और वो बहुत इंडिपेंडेंट आपको छोड़ेगा और आप इंडिपेंडेंटली अपने सोल पर्पस के लिए अग्रसर होंगे। और इसी तरीके से आप भी होगे। आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी रोकोगे टोकोगे नहीं, एक इंडिपेंडेंट जर्नी में उसको रहने दोगे और उसको उसकी ग्रोथ के लिए आप काम करोगे और उसको भी सारे कार्मिक्स या सोलमेट के साथ जो रिलेशनशिप है उनको आप कंप्लीट करने दोगे। लाइक राधा एंड कृष्णा, आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कृष्ण के जितने भी कार्मिक्स थे या जो भी सोलमेट्स थे उनके साथ जो उनका रिश्ता था वो राधा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया था और उनके सोल पर्पस में वो कभी भी बीच में नहीं आई। और इसी तरीके से जो राधा थी उनका भी एक सोल पर्पस था, तो उसके लिए भी कृष्ण ने उसको समझा और पूरी तरीके से उनकी सोल को इवॉल्व करने के लिए जो भी टेक्निक्स थी वो अपनाई और दोनों ही अलग अलग रहे लेकिन एक होकर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विन फ्लेम का हमारे सामने एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो रिश्ता था वो एक सोलमेट कनेक्शन था। तो उसमें वे एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो जिस तरीके से राधा जो कृष्ण के सोल पर्पस में साथ दे सकती थी उस तरीके से रुक्मिणी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से हम ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से अपने जो ईश्वर हैं, चाहे वो शिव शक्ति हो राधा कृष्णा है, इन लोगों की जब हम जाकर देखते हैं और जर्नी को बहुत अच्छे से, तो हमको समझ में आता है। तो इस तरह से सोलमेट और ट्विन फ्लेम के रिश्ते में, समझने में, हर चीज़ में जो फ़र्क होते हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिला होगा और आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।